Warning. सभी को नमस्कार है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग बाइंग साइड में हूँ, यानी मैं एक बायर हूँ और बायर्स के हिसाब से सोचते हुए आप लोगों को मार्केट सिखाता हूँ। एक कहानी सुना रहा हूँ आज, एक अच्छे ट्रेडर की और एक बुरे ट्रेडर की। लाइव मार्केट चल रहा है अभी। मार्केट में हमारी एक ट्रेड इनिशिएट है यहीं से। कुछ लोगों ने 70 से एंट्री की, किसने 60 से, किसने 65 से। हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें एंट्री करके बैठ गए, ठीक है। और मार्केट चल रहा है, हमने चलने दिया है मार्केट को, देखते हैं क्या होता है। जो हमने सोचा है वो मार्केट में बना लिया, लेकिन अब धैर्य से बैठना हमारा काम है। एक कहानी सुनाता हूँ एक अच्छे ट्रेडर की और बुरे ट्रेडर की। दो नाम रख लीजिए आप लोगों के। जो ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि हजारों लोगों के मैं नाम रखूं, लेकिन आज अगर इस कहानी को जो व्यक्ति समझ गया वो जिंदगी में कम से कम लॉस तो नहीं लेगा। सीखते सीखते, सीखने के बाद कभी लॉस नहीं लेगा। अब कहानी क्या है सुनिए। हाँ भैया सोनू, सुना दे कहानी आपको। हेलो हेलो, क्या बात है, बोल नहीं रहे? ध्यान से सुनने के लिए तैयार? मार्केट में आपने एंट्री कितने लोगों ने ले रखी है, थोड़ा ही बता दीजिए। कितने लोगों ने एंट्री ले रखी है, कितने लोग अभी बिना एंट्री के बैठे हैं? मेरे की सर एंट्री ले रखी है सर, ले रखी मैंने भी है। किया मार्केट में वीक फुट बॉटम बना हुआ है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इस आधार पे मार्केट इस जगह घूमता रहेगा और ये यहाँ पे ही ट्रेवलिंग करता रहेगा। कभी एक आध डंडा ऊपर भी चला गया ना, निकल के, जो आपने वैल्यू आ रखी है आपकी, वो आ जाएगा लौट के। नो टेंशन रो, अभी आ जाएगा लौट। गलती से अगर 20 पॉइंट भी ऊपर चला गया ना तो भी लौट आता है मार्केट। अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है जब तक सपोर्ट वीक फुट टॉप ना बन जाए। और अगर सपोर्ट भी वीक फुट टॉप बन गया तो भी मार्केट कंसोलिडेशन है। मतलब थ्योरी को याद करो। डरने की, मार्केट वहीं चलता रहता है, घूमता रहता है, डराता रहता है हम लोगों के। और मैंने क्या कहा, अगर जिसको जल्दी से प्रॉफिट चाहिए तो पहले बुक कर लेते। 15 पॉइंट मिल चुके थे आपको, 15 पॉइंट मिल चुके थे ऑलरेडी, मिल चुके थे ना। तो कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए और कहानी को ध्यान से सुनोगे ना तो मैंने कहा एक अच्छा ट्रेडर और एक बुरा ट्रेडर कौन होता है, यानी मार्केट में लॉसेबल ट्रेडर कौन होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कौन होता है। एक व्यक्ति जो एक साल में 10 बार अपने डीमेट में पैसा डालता है और 10 बार खाली कर देता है, एक तो ट्रेडर वो होता है। जो एक साल में 10 बार, यानी कि मान लीजिए वो 20-20 हजार रुपए करके डाल रहा है और वो सब एक साल में खाली कर दिया, यानी कुल मिला के उसको कितना नुकसान हो गया, लगा लीजिए आइडिया, पूरे साल भर में। और एक ट्रेडर होता है वो सीखने के बाद, नियमों के अंदर रहने के बाद, खाली एक बार डिमेट में पैसा डालता है और कंटिन्यू कमाता है। बनना है इसमें से आप लोग सोच लीजिएगा। कहानी सुना रहा हूं, मार्केट अभी वहीं पे चल रहा है और अगर जिसे डर लगता हो मार्केट से भी दूर रहना, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऐसे में मैंने नियम बता रखे हैं आप लोगों को, क्या क्या नियम ध्यान रखते हुए ट्रेड करो। नहीं तो सिर्फ मार्केट को वॉच की स्थिति, यानी कि वॉचिंग करते रहो मार्केट को, मत करो ट्रेडिंग। कोई नुकसान नहीं होगा, कम से कम नुकसान नहीं होगा। मार्केट आपको डराएगा। और मैं खुद कहता हूं कि मार्केट में अभी 50-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस है, 20-20 पॉइंट के बजाय। अभी 20-20 पॉइंट के बजाय 50-50, जो हमेशा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के चलता है, अभी तक 3 बार हिट हुआ है हमारा 4 महीने में। अभी 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूं, यानी ज्यादा सर वो ऊपर क्यों नहीं जाएगा, इसका कोई एक रीजन भी नहीं है अभी। रीजन सीधा सा है, वीकवर्ड बॉटम है, वीकवर्ड बॉटम है। बॉटम में परसेंटेज घट जा रहा ना उसका, तो और होगा तो भी वीकवर्ड बॉटम ही कहलाएगा ना। रेजिस्टेंस तो वीकवर्ड बॉटम 80% जब नीचे आएगा ना तब सोचना। ये 80% से, हाँ, एक आध कैंडल ले जाता है ये दबाव में ओआई की वजह से। ये ओआई है ना, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 40 है। ये एक आध कैंडल ऊपर मारता है लोगों को डराने के लिए, बाहर निकालने के लिए। सर प्रीमियम में करीब 30 से 32 रुपए नीचे आ गया है। आएगा वो। अभी तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे डीके कर रहा है, राइटर के फेवर का काम चल रहा है अभी। टाइम डीके कर रहा है। आप जहां से लोगों कॉस्ट से, अभी आपने यहाँ के आसपास ही ले रखा है सभी ने पुट। अब यहाँ पे से 50.70 से मान के चलो तो मार्केट में 320, यानी कि यहाँ पे जो ब्लू कलर का डब्बा, इससे ऊपर रेड लाइन बनाई है मैंने, रेड लाइन इससे ऊपर बनाई है कि वो रेड लाइन तक मार्केट जा सकता है। आपको पहले भी देख लो, चार्ट पे भी देख लो, मैंने रेड लाइन बना के बैठा हूं मैं। ये बोल भी रहा था आपको, देखिए रेड लाइन कहां पे, देख लो आप लोग। मैंने कहा था कि यहां तक मार्केट कहीं से भी लोगे ना तो यहां तक ट्रेवल कर सकता है। लाइन दिखाता हूं आपको, बना रखी है क्या मैंने, ये देखो बनी हुई है ना लाइन, दिख रही है लाइन। रेड कलर की लाइन मैंने क्यों बना रखी है आज? बनाता कब हूं मैं रेड कलर की लाइन? कि मार्केट वहां तक की रेंज रखता है अपने पास में। या वैसे तो ये ब्लैक लाइन है हमारी, ये ब्लैक लाइन अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से हाई है, लेकिन एक जो चीज दिख रही है जो मार्केट में जो परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से वहां तक एक बार ट्रेवल। और यहाँ पे अगर मार्केट चला जाए तो जिसने अभी तक भी ट्रेड नहीं लिया हो ना, इस पे जो लास्ट कैंडल बन रही हो उसका एंड देख के एंट्री कर जाना, उसका एंड देख के एंट्री कर जाना। पहले क्लियर कह रहा हूं,
अभी तक ये रेंज है, मैंने रेड कलर बना था, बहुत कम हूं मैं सीधा ब्लैक कलर ग्रीन कलर बनाता हूं। आज मैंने सीधा ऊपर और नीचे की लाइन बनाई है, दो ही, EO R+1 और EOS -1। मैंने दो बीच की लाइनें क्यों नहीं बनाई आज? मैं बीच की लाइनें नहीं बना रहा हूं, रोज बनाता हूं आज। और मैंने ऊपर एक रेड लाइन बनाई है। अगर मार्केट में कुछ भी परिवर्तन होगा तो इस रेड लाइन पे जो कैंडल बनेगी ना, वो मेरे लिए यहां से जो हमारा जो लोग करना चाहते हैं ना, राइटिंग करना चाहते हैं, राइटिंग का मतलब जानते हो, हम जो स्प्रिट बनाते हैं, वो स्प्रिट इस लाइन के ऊपर जाके बनाना है हमको। स्प्रिट वाला यहाँ काम चालू कर लेना, इस लाइन के ऊपर मार्केट से वो स्प्रिट बना लोगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। कम से कम वो भी आपको दो एक्सपायरी आगे का बनाना है, यानी कि एक तो एक्सपायरी ये एक अगली वाली का बनाना है। पहले बता रहा हूं, मार्केट जब भी इस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, ये मैं क्यों बना के चल रहा हूं रेड लाइन की, आज थोड़ा ये मार्केट यहां से ऊपर नीचे कर सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर जिसको सेफ जोन करना हो, अगर जिसको सेफ ट्रेडिंग करनी हो आज की डेट में, वो मार्केट में 26,000 25-30 के बाद भी जो कैंडल बने ना, उस कैंडल के अंदर एंट्री कर जाना, लॉस नहीं होगा आज की डेट में। आज की डेट में उसको लॉस नहीं होगा, चाहे मार्केट कुछ भी कहीं पे भी चला जाए, आज की डेट में मार्केट उसको लॉस नहीं देगा अगर यहां से लेता है जो बंदा। पहले से बता रहा हूं। अब बताइए और क्या गारंटी थी उस मार्केट की? अरे भाई, इस मार्केट में 14-14 15-15 घंटे मैंने 2 साल निकाले एलटीपी के ऊपर। ऐसे ही नहीं कोई चीज बोलता हूं मैं, हवा में नहीं बोलता हूं। कल भी आपको जो ट्रेड दी थी उसमें कहां नुकसान था? 2 डायवर्जन मिले, सब लोग तरस रहे थे, लेकिन 12:50 के ऊपर मैंने ट्रेड दी। मीट वाले जो लोग मौजूद थे, भैया ये कर लो, कोई डर नहीं है। और होगा तो क्या, छोटा मोटा तो भाई ऐसा डर के बैठे रहूंगा तो कैसे काम चलेगा? फिर तो ट्रेड मिलेगी नहीं। चलिए वो कहानी सुनिए, कहानी सुनोगे आपका दिमाग साफ हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। एक अच्छा ट्रेडर और एक बुरा ट्रेडर कौन होता है मार्केट में, ये लगा लीजिए। यानी कि 90% लोग जो पैसा डुबोते हैं और 10% लोग जो पैसा बनाते हैं, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आप लोगों के सामने रख रहा हूं मैं, ठीक है। अब वो डिफरेंस क्या है ये बताता हूं। एक ट्रेडर जो बुरा ट्रेडर है वो क्या करता है, चार्ट पे देखिए, चार्ट पे चलिए। पहले नंबर पे तो क्या करता है वो भी बता देता हूं। पहले नंबर पे कि वो कभी चार्ट पैटर्न सीखता है, कभी कैंडल स्टिक पैटर्न सीखता है, कभी बॉलिंजर बैंड सीखता है, कभी फलाने स्ट्रेटेजी यूज करता है, कभी फलानी। यानी कि वो कहीं पे भी कंसल्टिंग एक जगह टिक के नहीं कुछ सीखता है, एक जगह टिक के कभी कुछ भी नहीं सीखता है, ये और बता दूं आपको। और दूसरी एक और गलती करता है, जो वैसे तो हम लोग तो करने लगे आजकल वो गलती, क्यों, हमारी पकड़ हो चुकी है, हमारी पकड़ हो चुकी है, ठीक है, इसलिए हम वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वो पकड़ है, हमारी वो पकड़ है। अब एक व्यक्ति क्या करता है, कभी कौन सी स्ट्रेटेजी, कभी क्या सीखेगा, कभी किससे कोर्स करेगा। एक तो वो होता है बेवकूफ ट्रेडर, यानी कि जो 90% भी शामिल होता है वो व्यक्ति, यानी कभी डॉक्टरी करने चल जाएगा, कभी इंजीनियरिंग करने चल जाएगा, कभी बीएड करने चला जाएगा। मतलब कुल मिला के जिंदगी में वो कोई एक चीज की पूरी तरह से अपनी ताकत ही नहीं लगा रहा कि मैं एक ही चीज सीख लूं। कभी वो नाई का काम सीखेगा, कभी जाके बोलेगा कि मैं तो किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास जाके काम सीख लूं, कभी मारुति का काम सीख लूं। यानी कि जिंदगी में वो सफल नहीं होकर उसने कोई काम ढंग से सीखा ही नहीं। तो 90% लोग, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे जिंदगी का कोई सा भी समय हो, उसमें बर्बाद होंगे वो लोग, वो बर्बाद होंगे उसमें, ठीक है। तो पहले नंबर पे अगर आपको इतनी अच्छी ऑप्शन चेन मिली, विनय सर का इतना अच्छा टूल मिला हुआ है, 1 साल का कोर्स है, 1 साल कंटिन्यू रिसर्च करनी है और कंटिन्यू एक समय देना है कि मुझे इसको पूरी अपनी पकड़ मजबूत करनी है। और पकड़ मजबूत करने में 1 साल लगेगा रेगुलर। मैंने 14-14 15-15 घंटे जो मेहनत की, उसके वीडियोस मौजूद है, तभी आज मैं ऑलमोस्ट, मुझे 2 साल के अंदर मैं पूरा मार्केट आपको मुझे नहीं बता रहा हूं, और वैसा का वैसा मार्केट चलता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक तो निफ्टी को नहीं छोड़ा, मैं टोटल टाइम निफ्टी वही सिनेरियो। आज मैं चाहे तो निफ्टी करूं, बैंक निफ्टी करूं, फिर निफ्टी करूं, मिड कैप निफ्टी, सब जगह कर सकता हूं, लेकिन मैंने एक जगह से सारा काम सीखा। यानी मैं अब मोटरसाइकिल सुधारना सीखता, तो मैंने मान लीजिए मोटरसाइकिल सुधार, तो एक मोटरसाइकिल के बाकी में क्या छोटा मोटा डिफरेंस था, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो बाकी गाड़ियां बाद में अपने आप आ जाती है ठीक सीखने, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। होता है कि नहीं होता है? एक गाड़ी पे उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, 6 महीने उसकी उसी कंपनी की गाड़ियां ठीक करी, तो बाद में दूसरी गाड़ियां भी वो जल्दी ठीक कर सकता है, और 10-15 दिन उससे एक्स्ट्रा देख लेगा कुछ, ओके। तो वो व्यक्ति क्या करता है, जो 90% व्यक्ति होते हैं ना, वो कभी भी एक जगह नहीं टिकते। अच्छा, फिर वो दूसरी गलती क्या करते हैं मार्केट में, चूंकि उनकी थ्योरी है ना, वो ऐसे होती है। मान लीजिए मार्केट में कल उसने यहां से, कल नहीं, इस हफ्ते की बात कर लेता हूं, इस हफ्ते उसने ट्रेड ली, यहां से ट्रेड ली, ये मान लीजिए कोई एग्जांपल चार्ट आ रहा है, यहां से उसने ट्रेड ली, यहां से उसने हो सकता है थोड़ा सा पैसा कमा लिया, फिर यहां से अगले दिन ट्रेड ली, यहां से थोड़ा पैसा कमा लिया, 3 दिन तक वो प्रॉफिट में रहा,
उसने अपनी कैपिटल अच्छी कर ली। कैपिटल को क्या कर रहा था कि उसने 20,000 से ट्रेडिंग करी और ऑलमोस्ट 40,000 बना ली। वो क्या कर रहा है, वो 40,000 बनने के बाद में यहां से ट्रेड ले रहा है, थोड़ा सा ट्रेड ऊपर गया, उसको प्रॉफिट दिखने लगा, उसने और पैसा लगा दिया अपना, उसको प्रॉफिट दिखा तो उसने और पैसा लगा दिया। अब उसकी पूरी रकम खत्म है डीमेट के अंदर। अब मार्केट ने नीचे गिरना चालू किया, यहां गिरा तो उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। वो बैठा रहा, शायद मार्केट वापस ऊपर जाएगा, उस भरोसे बैठा रहा। फिर मार्केट नीचे आ गया, उसकी 50% कैपिटल खत्म डीमेट में, यानी कि उसकी ट्रेड के अंदर। फिर वो देखा यार यहाँ से जरा सी उम्मीद बनी, जरा सा मार्केट ऊपर गया, अरे यार चलो वापस चला जाएगा, तो वहां जाके निकल जाऊंगा मैं वापस ही। वो वहां तक नहीं गया, वो फिर नहीं निकल पाया, फिर वापस नीचे। मार्केट यहाँ पहुंचा, यहाँ आते आते उसकी कैपिटल 90% खत्म हो गई, उसकी कैपिटल 90% खत्म। अब दोबारा फिर डीमेट में पैसा डालो, तब जाके वो ट्रेडिंग करे। ठीक है, ये उसकी थ्योरी होती है कि वो स्टॉप लॉस, अगर जैसे हम लोगों ने स्टॉप लॉस क्या माना, हमने पहले बात तो एंट्री पॉइंट जल्दीबाजी करते ही नहीं है। अब वो फिर क्या करता है कि फिर कहीं से पैसों का जुगाड़ करता है, फिर मार्केट में एंट्री करता है, फिर कोई नई थ्योरी बनाता है, ये काम नहीं कर रही, वो कैंडल पे चार्ट पे कभी लाइन बनाएगा, कभी इधर ऑप्शन चेन देखेगा, कभी जाके क्या देखेगा, कभी क्या, मतलब अपना जो सिस्टम या टूल है उस पर नजर नहीं रखेगा। वो 10 टूल चेक कर रहा है, वो 10 जगह जाके सोच रहा है कहीं से मुझे ट्रेड मिल जाए। हम कहते हैं हमें ट्रेड नहीं चाहिए, हमें मार्केट में एक्चुअल पोजीशन चाहिए कि हमारी एंट्री कहां से बन रही है, हमारा स्टॉप लॉस कितना है और हम कहां से एंट्री करेंगे। पहला तो ये कहानी है। लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि अगर उसको गलती से प्रॉफिट हो जाता है तो लॉट साइज बढ़ा देता है, वो लॉट साइज बढ़ा देता है अपने। और अगर वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हो तो मार्केट एक ही दिन बड़ी कैंडल से उसका जो कैपिटल उसको खत्म कर देता है, क्योंकि उसको वो रोजगार थोड़ी ना कर रहा है, वो तो जुआ खेल रहा है, क्योंकि उसको जल्दी अंबानी बनना है। और अंबानी बनने के चक्कर में मार्केट बनने देगा नहीं उसको अंबानी, क्यों मार्केट में ये ग्रीन हरी कैंडल तो बार बार बनती रहेगी, मार्केट में ये चीज चलती रहती है। मार्केट में कहीं ना कहीं पे आपको ऐसी चीज सीखनी होती है जो आपको एंट्री पॉइंट दिलाए। अगर आपका एंट्री पॉइंट आ रहा है, जैसे मेरा ये एंट्री पॉइंट आया, तब मैंने कहा कि एंट्री कर लो, क्यों वो एंट्री पॉइंट है मेरे लिए। अब मेरा स्टॉप लॉस मान लीजिए जहां से मैंने एंट्री की 70-75 आ रहा था, अगर मैं 10 पॉइंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस या 80-90 पे स्टॉप लॉस रख दूं तो मुझे 20 पॉइंट का घाटा होगा। ठीक है, 20 पॉइंट। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो मैं यहां से अगली ट्राई कर सकता हूं, यहाँ पे घाटा खा के मैं दोबारा यहाँ ट्राई कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से वापस मार्केट यहाँ तक आ गया तो मुझे वापस प्रॉफिट हो गया। अब मेरी नजर कहाँ रहनी चाहिए, लेकिन मेरी नजर रहनी चाहिए इस पे। ऐसा नहीं मैं चार्ट देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, मेरी नजर हमेशा यहाँ रहनी चाहिए, बदलाव यहाँ पता चलेगा। इसको सीखा हुआ है ना हमने, अगर हमने इसको सीखा हुआ है, हमने इस पे अच्छी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, आपको इस पे पता चलेगा। अभी आपकी मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। अब दूसरा, फिर ट्रेडिंग की दुनिया में क्या है कि वो रोज दिन में 10 से 15 ट्रेड करता है। जो एक बुरा व्यक्ति ट्रेडिंग का, वो 10 से 15 बार ट्रेडिंग करता है, वो ब्रोकरेज दे देता है, अपना माइंडसेट खराब करता है। एक अच्छा व्यक्ति क्या करता है, उसको सिर्फ बिजनेस कर रहा है, वो आराम से बैठा रहा आधे घंटे 1 घंटे, उसने अपना सेटअप जमाया, सेटअप जमा के एंट्री लेगा, एंट्री लेके सिर्फ उसके दिमाग में एक बात रहेगी कि मैं 4 लॉट से या 5 लॉट, जो भी लॉट मान लीजिए उसने फिक्स कर रखे हो, सीखने के बाद में चाहे उसमें उसने एक आइडिया लगाया कि मुझे 3,000 रुपए रोज चाहिए 3,000 और महीने के 50,000 रुपए चाहिए। खाली 3,000 रुपए रोज चाहिए और महीने के 50,000 चाहिए। समझना कहां बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं 3,000 कि रोज के 3,000 चाहिए, लेकिन महीने में सिर्फ 50,000 रुपए ही मुझे प्रॉफिट चाहिए। मैं 4 लॉट या 6 लॉट से ट्रेडिंग कर रहा हूं, ये मेरी फिक्स ट्रेडिंग है और मैं बिल्कुल सही जगह से एंट्री करूंगा। और अगर मेरे को स्टॉप लॉस मिल भी गया तो मैं स्टॉप लॉस लेके सिर्फ दूसरा ट्रेड इनिशिएट करूंगा। एक में अगर स्टॉप लॉस लग गया तो वेट एंड वॉच की स्थिति करके दोबारा फिर एंट्री करने की सोचूंगा। अगर उसमें भी स्टॉप लॉस लग गया तो मैं उस दिन का घाटा मान के चलूंगा कि मैंने कि 3,000 रुपए का घाटा लेना था, मैंने ले लिया, अब मैं कोई तीसरी ट्रेड नहीं कर रहा। ठीक है, वो व्यक्ति क्या करेगा कि अगर उसके महीने में, पूरे महीने में मान लीजिए 15 दिन ट्रेडिंग करता है वो, और उसके अगर 3 स्टॉप लॉस लगेंगे जो निश्चित है ऑलरेडी पहले से निश्चित है, तो वो क्या करेगा कि 12 दिन प्रॉफिट में रहेगा और 3 दिन माइनस में रहेगा। कुल मिला के वो आराम से 10 दिन प्रॉफिट में, और 10 दिन वो कंटिन्यू प्रॉफिट बना रहा है। और फिर वो क्या करेगा, 2 ट्रेड कंप्लीट होते इस मार्केट को छोड़ के चला जाएगा। इस मार्केट के लाइव मार्केट में नहीं बैठेगा, क्योंकि मार्केट में जब जब वो बैठेगा उसको कुछ ना कुछ दिखेगा, और दिखेगा तो एंट्री करेगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया। अगर उसका काम पूरा हो गया तो मार्केट में लाइव में नहीं बैठते हैं। इस मार्केट की सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, आप जब भी आपको चाहे वो 1 घंटे में प्रॉफिट हो जाए, 2 घंटे में प्रॉफिट हो जाए या 3 घंटे बस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आप निकल जाइए। अगर आप
बैठे रहेंगे इस मार्केट में तो ये मार्केट आपको सीखने तक तो बैठे रहिए, लेकिन जब आप सफल हो जाएं तो एक निश्चित दायरा बनाइए कि अब मैं इससे पैसा बनाता हूं। ट्रेडिंग करते रहिए लेकिन जो भी सीखने तक, लेकिन जब आप सीख जाएं अच्छा, तब उसके बाद में रियल मार्केट में बैठना बंद कीजिए, अपना प्रॉफिट बनाइए। फिर अपना जो ये क्या सेकेंडरी इनकम ऑफ सोर्स होता है शेयर मार्केट, क्योंकि आपने इसमें कोई महारत हासिल नहीं की, उसमें पीएचडी हासिल नहीं की है। जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाए 2 4 5 साल में और आपको सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाए, तब आप इस पे कुछ करो, तब आप इस पे कुछ करो। अब ये मार्केट क्या होता है, लोग गलती यही करते हैं 90% लोग, किससे जुआ खेलते हैं, आता जाता कुछ नहीं, तुर्रम खा बन के, और ऐसे लगता है कि 10 लोट 20 लोट 50 लोट कर डालो, बस वही कहानी है। वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने 50,000 से 10,000 रुपए बनाए तो 3 लाख रुपए से कितना पैसा बनाऊंगा, या तो इधर उधर से उधार लेके आ जाएंगे या दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे कि मैंने देखो 7 दिन में मैंने 20,000 रुपए कमाए खाली इतने से पैसों से, तो वो लोग अट्रैक्ट करके उसके साथ में अटैच हो जाते हैं। और फिर जब वो घाटा खाते हैं तो वो लोग भी है ना, वो कहते हैं भैया ला हमारा पैसा वापस कर, जो तेरे भरोसे लगाया था। तो वो आदमी आ जाता है मानसिक दबाव में, अब उनका चुका है या रिश्तेदारों का चुका है। और ज्यादातर पहले व्यक्ति अपने दोस्त और रिश्तेदारों को फंसाता है, अधूरे ज्ञान वाला, क्योंकि उसको थोड़ा पैसा मिल गया ना, अचानक पैसा मिल गया, इसलिए उसको पता नहीं, उसको तो लगता है कि अब तो दुनिया में सबसे समझदार प्राणी मैं हूं, इंटरनेट दुनिया के सारे ट्रेडर बेकार, मेरे को तो 7 दिन प्रॉफिट हो गया। अब वो एक, क्योंकि उसका उस वक्त क्या हो, फेज कंटिन्यू चल गया, और जैसे ही मार्केट ने फेज बदला उसकी हालत बदल हो गई। यानी मार्केट में क्या होता है कि फेज होता है कि जब वो काम कर रहा था उस तरीके से उसका काम बन गया तेजी से, वो उसके डायरेक्शन में, उसने ट्रेड ली, उसके डायरेक्शन में कंटिन्यू चलती रही। लेकिन जब मार्केट ने, आपने देखा होगा अभी परसों पहले वो जो कैंडल गिरी थी, उस कैंडल पे मैंने ट्रेड बना के 250 पॉइंट निकाले और आप लोगों को मैंने बताया, और वहीं से नीचे से दूसरी, लेकिन कैंडल वो हमें कैसे पता होती है, क्योंकि हमें पता है हमारा प्रॉफिट बन चुका। मार्केट में आज घाटा लेना चाहूं तो अपनी परसेंटेज वाइज घाटा लेके, ऐसे तो ना मैंने एंट्री नहीं ली, मुझे पता है मैं प्रॉफिट लेता हूं तो घाटा भी ले सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे एक अपना स्टॉप लॉस या अपना मेंटेलिटी तैयार करके बैठा हूं। लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने नीचे सुबह पहले ही कोई ट्रेड इनिशिएट की, नहीं, मैंने मार्केट में वेट किया, इंतजार किया, और इस टूल पे चूंकि मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, और यही टूल आप लोगों में से, अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों में से जो लोग पहले इस मार्केट में ट्रेडिंग करते थे, उसमें और अब की ट्रेडिंग में कितना फर्क है आप लोगों में, बताइए, ग्रुप के साथ करने बताइए। मार्केट वहीं चल रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, वहीं घूमेगा ये मार्केट, ऐसे घबराइए मत, मार्केट से लेके बैठे हैं चुपचाप, हमें पता है अभी मार्केट में ऐसा ही चल रहा है। अभी वो 80% से नीचे जाएगा और फिर कॉस्ट टू कॉस्ट मिलेगा तो निकल जाएंगे, यहीं पे लिया हुआ बैठा है, वो 80% से नीचे जाएगा ना, तब कुछ उस पर ध्यान देना चालू करेंगे, फिर एक बार निकलने की सोचेंगे, उसको उसका कारण बता दूंगा क्यों निकलेंगे। पहले में अब में क्यों घबरा, पैनिक क्यों हो रहे हो मार्केट से पैनिक क्यों हो रहे हो। मैंने अभी यहाँ पे 2 OI बराबर चल रही है, यहाँ पे ही चलेगा मार्केट, ये OI बराबर है यहाँ पे, एक यहाँ पे ज्यादा है, मैंने आपको बता रहेगा कि ये 326,310-12 तक भी जा सकता है, अचानक कैंडल जा सकती है, लेकिन वो एंट्री पॉइंट बनेगा आपका। जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली है ना, वो 320 के आसपास, 26,020 के आसपास मार्केट चल जाए तो पुट की एंट्री लेके बैठ जाना पूरे हफ्ते की, पहले क्लियर किया मैंने। वहां जो कैंडल बनेगी ना, उसका एंड देख के एंट्री कर जाना या एवरेज कर लेना, यहाँ वाले वहां से मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देगा। वैसे तो जाने की उम्मीद दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर ये परसेंटेज बिल्कुल डिक्रीज कर देगा तो बन जाएगा, और अगर पूरी परसेंटेज डिक्रीज कर देगा तो फिर 26,060 पे जाएगा मार्केट। अगर पूरी डिक्रीज कर देगा तो खत्म ही कर देगा खेल को, तो फिर मार्केट धीरे धीरे 63 तक चला जाएगा, ये भी बता दूंगा। सर फूड साइड में 60% हो गया 26,000 पे, और में 60% 26,000, हाँ ये खतरनाक है, और 950 पे OI जो पुट साइड का बढ़ गया है, ये खतरनाक हो रहा है, ये परसेंटेज खतरनाक हो रहा है कि वो अपनी 26,000 के लिए मार्केट रेडी हो गया पूरा, मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। नहीं तो कहां से हो गया, तुमने 60 पे लिया, कहां से ले लिया था, 60 पे तो ली थी अपने, 60 के आसपास एंट्री तो 60 पे ही लिया था, 139 में 117 आ गया, अभी 16 आ गया, 26,000 का पुट लिया था। ठीक है, देखो वो तुमने पहले क्या है, कोई कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुनी थी, 26,000 की स्ट्राइक प्राइस ली थी सर, 960 के आसपास ही लिया था, 60-62 के आसपास। तो फिर कैसे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, अभी 117 आ गया, पहले 140 इसका माना करो ना, उसका अपने ऑप्शन का क्यों मानते हो, क्या मानते हो, क्या यहाँ से देखा करो, अभी तक मार्केट गया ही नहीं वहां तक, तो अभी तक तो मार्केट गया ही नहीं,
अभी तक तो मार्केट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करा मेरे हिसाब से। प्रीमियम डिक्लेयर कर दिया सर। मैं क्या पता तुम कहां से क्या लगाते हो। ये अभी 60% हुआ है, अभी देख रहे हैं इसको, अभी मार्केट वापस, अभी मैं अभी इतनी जल्दी नहीं निकलूंगा, मैं इसको 80 से नीचे जाने दूंगा पहले। मैं इसको 80 से नीचे जाने दूंगा तभी निकलूंगा, चाहे उसमें 500 रुपए का घाटा और ले लूंगा मैं, इनको 80 से नीचे जाने दूंगा बस। और इधर अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा टारगेट फिक्स होता है कि मैं कहां तक रुकूंगा, मैं ऐसे नहीं मैं जल्दी से निकल जाऊं। मेरा सीधा सा 70 से, और जो मैंने बना रखा है ना वहां से फिर 90 पे निकल के ऊपर से वापस एंट्री करूंगा, लेकिन वो तब तक दिखे आएगा मुझे क्या होने वाला है। मैं 90 पे निकल जाऊंगा, स्टॉप लॉस 90 पे है मेरा। यहाँ जब 90 आएगा ना वहां है मेरा स्टॉप लॉस, उससे पहले स्टॉप लॉस नहीं है मेरा स्टॉप लॉस 90 पे ही रहेगा। अगर 90 पे लग गया ना तो मैं निकल जाऊंगा बस। फिर मैं मार्केट में वापस दोबारा ध्यान से देखता हूँ, मेरी आदत है, यहाँ से डर नहीं रहा हूँ क्यों, लिया हुआ यहीं पे मेरा 60 पे हमने एंट्री करी थी, कोई बात नहीं, वो तो दिख रहा था 72-75 तो जाएगा, तो पहले ही पता था, लेकिन मैं इसको 90 पे फिर भी मान के चल रहा था। और उसके बाद में मार्केट ऊपर जाने का कारण भी समझा रहा था कि जाने का कारण अपने आप दिख आएगा। जैसे अभी आपने दिखाया यहाँ पे 61%, यहाँ पे 66% हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे है ना 3,18,000 की ओआई बैठी हुई है, 3,18,000 की ओआई बैठी हुई है, देखो आप। और अभी मार्केट की लड़ाई चल रही है 950 पे, खाली इसकी ओआई के द्वारा देखोगे तो 950 पे लड़े। हाँ 0.2 ऊपर आ रहा है, 0.2 ऊपर आ रहा है, ये मानता हूं मैं, वो अपना इम्पैक्ट दिखा सकता है, इसीलिए मैंने 312 वाला यहां से एंट्री दोबारा करने, अगर ये डब्बा बना रहा ना और पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, अगर पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया और अगर ऐसे में पूरा स्ट्रॉन्ग होके WTT हो गया सपोर्ट, तो भी मार्केट की रेंज यही रहती है 326,060। ये तो मेरा वो वाला जोन हो जाएगा कि मैं फिर एक ट्रेड लेके और पटक दूंगा फिर 2 दिन के लिए। क्यों पटकूंगा, उसका कारण है कि मार्केट में ठीक है, यहां से ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मार्केट जाएगा तो भी लौट आएगा, फिर तो चाहे कुछ भी हो जाएगा। गुरुवार की एक्सपायरी के दिन मेरे को मार्केट पैसा दे देगा, BTST डाल दूंगा 2 लोट की, 2 लोट डाल दूंगा, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे मिल जाएगा, ऑलमोस्ट कितना डीकी करेगा मेरा टाइम, तो 200 पॉइंट मुझे नीचे दिख रहा होगा वैसे मार्केट। अगर यहां जाएगा तो 200 पॉइंट नीचे बंद भी होगा, ये मैंने कई बार LTP पे देखा हुआ है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई रहता है तब भी देखा हुआ है मेरा। तो वहां से मेरे को अगर ये पोजीशन मिल जाए कि 960 से ऊपर मार्केट चला जाए, तो फिर मैं सिर्फ एक ही ट्रेड इनिशिएट करूंगा 2 लॉट से बस। ये सिस्टमेटिक होता है भाई, ऐसे नहीं करते हम लोग, क्या कर सकता है मार्केट वो देखना पड़ता है। या फिर वहां पे वो बना लीजिएगा अपना जो हम लोग बताते हैं, वो बना के बैठ जाइएगा, ठीक है, फायदे में रहोगे बस। फिर पूरे 2 हफ्ते की बनेगी, उसमें तो टेंशन ही नहीं है, तो हर चीज बता के चल रहे हैं आप लोगों को। तो वो वाली कहानी याद रखना, एक अच्छा ट्रेडर हमेशा तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, और समय के साथ ऐसा नहीं कि महीने 1.5 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट 1 साल लगेगा कम से कम। आप कोई सा भी कोर्स करो 1, 1.5, 2 साल, 3 साल लगते हैं, बता दूं, किसी में 1 साल, किसी में 1.5 साल, किसी में LTP कैलकुलेटर पे 1 साल लगता है। अगर रेगुलर कंटिन्यू आप रोजाना इसे टाइम देते हो, रोजाना करते हो, तो LTP कैलकुलेटर पे सिर्फ 1 साल लगता है। 1 साल तक कंटिन्यू अगर मेरे साथ, हाँ पर्सनल अगर घर में बैठ के प्रैक्टिस अकेले कर रहे हो तो 2 साल, फिर 2 साल। लेकिन मेरे साथ अगर आप पूरी कंटिन्यू, जैसे हम रोज क्लासे लेते हैं, रोज इस चीज पे ध्यान देते हैं, रोज बारीक से बारीक पॉइंट निकालते हैं, तो 1 साल है। और जो पुराने ट्रेडर हैं, जिन लोगों को काफी समय से LTP यूज कर रहे थे लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कॉलपुट कर रहे थे, या मार्केट में अकेले बैठ के ट्रेडिंग करते हुए कई गलतियां करते थे, उनको मात्र 6 महीने। और अभी देख मेरे पास भी जो ग्रुप में लोग, उनमें से काफी लोग 4 महीने 3 महीने से मुझसे जुड़े हुए, अब तकरीबन पहले जैसे जो रहते थे वो नहीं है, वो कंटिन्यू प्रॉफिट में अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो मैंने उनको स्ट्रेटजी बनाने के तरीके भी सिखाए कि ऐसे ऐसे करके अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाया करो। तो अभी के लिए आपको बता दिया है, अच्छे और बुरे ट्रेडर की ये कहानी है कि बुरा ट्रेडर कभी भी एक पद पे टिकता नहीं है, एक जगह टिकता नहीं है, वो बार बार टूल्स बदलता है, बार बार अपनी थ्योरी को बदलता है, बार बार अपने सीखने के तरीके को बदलता है, बार बार नए नए कॉन्सेप्ट लेके आता है। इस वजह से वो उसकी ट्रेडिंग स्टाइल में कभी सुधार ही नहीं होता है, और नियमों को नहीं मानता है। अपनी माइंड साइकिलों को भी मजबूत रखना पड़ता है। ऐसा नहीं घाटा नहीं होगा, घाटा तो डर के मारे कितना होगा, उल्टा घाटा डर के मारे ज्यादा होता है, और निडर रहते हैं तो घाटा पता रहता है कितना होगा। मैं जब एंट्री करता हूं ना, तो मैं बिल्कुल पीक पॉइंट पे एंट्री करता हूं, और पीक पॉइंट पे एंट्री करने के बाद में मैं ये सोचता हूं कि इसके बाद में मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट होगा, वो पहले से पता होता है मुझे कि किस कारण से स्टॉप लॉस हिट होगा, किस कारण से स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा मेरा।
मार्केट चल रहा है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप लोगों के सामने मार्केट वहीं पे घूम रहा है जहां मैंने लिया और तकरीबन आधा घंटा होने को आ रहा है मार्केट को। और ऐसे में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रजिस्टेंस में बनता भी है तो आपको पता है कि 2 घंटे वाला है, लेकिन 2 घंटे वाले स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की आपको पूरी की पूरी लैंग्वेज याद होनी चाहिए। लेकिन अगर रजिस्टेंस पूरा स्ट्रांग हो गया वापस से, जो विक्टोर बॉटम बना हुआ है वो वापस स्ट्रांग हो गया, तो भी मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है वो 26,060 है। तो यहां पहुंचते पहुंचते अगर सपोर्ट भी WTT हो गया तो भी मार्केट का ऑल हाई यही रहेगा आज की डेट में। हाँ, अगर रजिस्टेंस WTT हो गया तो फिर मार्केट में बुल रन आ जाएगा। ये देखिए सारी सिचुएशन समय के हिसाब से बदलती है, लेकिन जैसा समय वैसी सोच मेरी अभी। अगर आपको ये मैं जो अब ये बंद कर रहा हूं अपना वीडियो, क्योंकि देखिए हमारा रोज चलता है, रोज का काम है मेरा, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बनाता हूं यूट्यूब पे कि आप गलती से भी ऐसी ट्रेडिंग ना सीख ले जिससे आप लोग बर्बाद हो जाए। मेरा काम है कि मैं लोगों को ट्रेडिंग बड़े प्यार से सिखाता हूं, लेकिन नियम कायदे कानून में रह के ही कुछ पैसा बनाया जा सकता है। समय दोगे सीखने का तो ही बनेगा। मेरे आधार पे आप ट्रेडिंग लोगे तो कब तक लोगे? अंत में आपको अपना माइंडसेट खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। बस ये है, जिस पथ पे हम चले रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ते पे आगे आपको खुद को चलना पड़ेगा। और बताते हैं हमने इतनी मेहनत की है, उसके आधार पे आप लोगों को 2 साल मुझे लगे थे सीखने में, आपको 1 साल का समय लगेगा। बिल्कुल नए हैं तो रिफ्रेश कर, और अगर पुराने ITP यूजर तो 6 महीने, लेकिन रेगुलर क्लासे लेने पर। ऐसा नहीं खाली फीस दे दी मुझे, 2025 रुपए पे कर दिए और सीख जाओगे, वो नहीं होगा। और रेगुलर अगर क्लासे लेते हो तो वो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और वो भी मैं महीने में 22 दिन क्लास लेता हूं तो कम से कम 50% क्लासे अटेंड करनी होगी। मैं वीडियो देखने पे इतना विश्वास नहीं रखता है, मेरे वीडियो देख के सीख जाओगे। वो लाइव क्लासे जो मैं रोज शाम को 8 बजे बाद लेता हूँ 1.5-2 घंटे की, वो रोजाना, उसमें से 50% अनिवार्य है आप लोगों के लिए, तब बात कर रहा हूं मैं आपकी। और अपनी रोज की 1 घंटे का हिस्टोरिकल प्रैक्टिस, 2 चीजें प्लस करनी पड़ती है अगर आपको मेरे साथ बहुत अच्छी ट्रेडिंग सीखनी है तो। मेरे नियम कुछ सख्त हैं, और दूसरा खाली 2 से 3 ट्रेड करते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं करते हैं, या फिर 20 से 25% का प्रॉफिट होने के बाद में हम लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, यानी फिर उस दिन हम लाइव मार्केट में नहीं बैठते हैं। मैं बैठता हूं, मैं सिखाता हूं इसलिए, लेकिन आप लोगों को मना करता हूं। वो सारे नियम अगर याद रहेंगे तो पैसा कमाएंगे और पूरी जिंदगी कमाएंगे, और से आपका सेकंड बिजनेस बन जाएगा। ये खेलते खाते घूमते फिरते कहीं पे आप इंजॉयमेंट कर रहे हो तो भी पैसा कमाओगे। मैं तो ये कहता हूं कहीं पे दाग में भी गए और मोबाइल हाथ में, आपको स्ट्रेटजी आती है, मुर्दा जल रहा होगा और आप पैसा बना रहे होंगे, ठीक है, वो तो जाने वाला तो चला जाता है। चाइना में एक कहानी और जापान में एक कहानी की, जापान में जैसे कोई व्यक्ति मरता है 2-3 घंटे में सब कुछ क्रियाक्रम करके लोग सब काम पे चले जाते हैं, इसलिए जापान तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ पे 15 दिन तक रोना धोना चलता है। जापान में इतना ही काम होता है, जो गया उसको जाने दीजिए, अपने काम पे लग जाते हैं लोग। जापान की कहावत है, उसको वहां तक पहुंचाया उसके गंतव्य स्थान तक, शमशान तक, उसके बाद में वो लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं वापस। वहां 1 दिन का शोक होता है खाली किसी के मरने पे। हाँ बिल्कुल नियरेस्ट है, कहते हैं घर का पति बेटा वटा तो जरूर उनकी शोक 2-5 दिन होते हैं, वो सब जगह होते हैं, तो लेकिन नॉर्मली व्यक्ति अगर किसी दूसरे के परिवार में तो 1 दिन का शोक रखते हैं खाली। इसलिए जापान तरक्की करता है, ऐसे नहीं कि 15 दिन तक लड्डू खा रहे हैं मरे हुए के भी, सारे काम धंधे छोड़ के बैठ गए, वो नहीं है। शादी ब्याह कर रहे हैं तो भी वो 1 दिन के अंदर अपनी शादी ब्याह कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे नहीं कि उसके कंटिन्यू घर आते जाते रहते, सब फंक्शन है, वो सब कुछ लिमिटेड, वो पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं। पैसा होगा तो 10 लोग अपने आप हमें क्या कहेंगे, राम राम करेंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो 10 को हम राम राम करेंगे। दोनों में से कौन सा बनना है देख लीजिए। सीख के पैसा बनाइए, और ट्रेडिंग बहुत आसानी से सिखाता हूं, देसी तरीके से सिखाता हूं, कोई इंग्लिश तरीके से नहीं सिखाता हूं कि मैं बहुत अच्छा सेटअप बना के बहुत कुछ करके। जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूं उसी आधार पे लोगों को उसके नियम बनाता हूं, उसी से फायदे में रहते हैं लोग। चलिए ये वीडियो कंप्लीट